हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह जी में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 162 पर फरमाया गया है, मनुष्य को सांसारिक मोह और विषय विकारों से बच निकलने के लिए दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, मनमत को त्याग कर सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार आचरण। दूसरे, अपने अंदर निरंतर गूंज रहे शब्द या नाम को सुनना, लगन के साथ नाम का अभ्यास करना। ये ही दो साधन हैं संसार सागर को तर कर परम आनंद के रूप परमात्मा में लीन होने के लिए। यह संसार एक प्रकार की युद्ध भूमि है। मनुष्य को मन, माया, काल आदि अनेक शत्रुओं को पराजित करके विजयी बनना है। परम पुरुष ने उसके अंदर नाम का अचूक अस्त्र रखा है, जिसके वार के सामने मन, माया आदि का टिकना असंभव है। किंतु कोई भी सैनिक युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों का सफल प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे उचित परीक्षण न मिला हो। संत सतगुरु अपने शिष्य को इस नाम रूपी अस्त्र का प्रयोग सिखाते और रणभूमि में हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा अपने सद्गुरु से रणनीति तथा नाम के प्रयोग की शिक्षा पाकर सदैव विजयी होती है। अंत में मन, माया, काल आदि पराजित होते हैं और जीवात्मा इनके शीश पर पग रखकर सतलोक की ओर प्रस्थान करती तथा अपने स्रोत में समा जाती है। सभी संतों ने इसी साधन और अभ्यास का समर्थन किया है और स्पष्ट बताया है कि ये नाम रूपी अमृत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद है। सृष्टि में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ। हजूर महाराज जी समझाते हैं कि सृष्टि में 84 लाख योनियों में भ्रमती और आवागमन के चक्र में पड़ी जीवात्मा किन्हीं उत्तम कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य का जन्म प्राप्त करती है। परमात्मा की समूची सृष्टि में केवल मनुष्य में ही पांचों तत्व पूर्ण होते हैं। चौपायों में 4 तत्व पूर्ण हैं और 1 गौण। पक्षियों में 3 तत्व पूर्ण हैं और 2 गौण। रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों में 2 तत्व पूर्ण हैं और 3 गौण। वनस्पति में 1 तत्व पूर्ण है और 4 गौण होते हैं। मतलब यह है कि मालिक ने मनुष्य चोले को विशेष महत्व प्रदान किया है। केवल मनुष्य जन्म में ही कर्मों को समझने, गुरु को खोजने, गुरु की शिक्षा के अनुसार नाम के साथ जुड़ने, सच्ची साधना करने और मुक्ति लाभ करने की संभावना है। पशु पक्षी, कीट पतंग या पेड़ पौधों को ईश्वर की ओर से यह सामर्थ्य प्रदान नहीं किया गया है। तभी तो भारतीय संस्कार मनुष्य को परमात्मा की सर्वोत्तम कृति मानते हैं। मुसलमान इसे अशरफुल मखलूकात कहकर पुकारते हैं और ईसाई तो यहाँ तक कहते हैं कि खुदा ने मनुष्य को अपनी ही शक्ल पर बनाया है। भाव यह है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। हजूर महाराज जी इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस जन्म में यदि सौभाग्यवश मनुष्य को कोई संत सद्गुरु मिल जाए, वह इसे अध्यात्म पथ की जानकारी दे और मनुष्य परिश्रम करके अंतर में रूहानी सफ़र पूरा कर ले, तो जीवात्मा वापस अपने मूल स्रोत परमपिता परमात्मा की गोद में पहुंच जाती है। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी सांसारिक विषय भोग में पड़ा रहता है, सच्चाई की खोज का प्रयास नहीं करता और मन तथा इंद्रियों के घाट पर उम्र भर पानी भरता रह जाता है, तो विभिन्न योनियों के चक्र में उसका आवागमन जारी ही रहेगा। अर्थात मनुष्य जन्म ही नाम के अभ्यास का, प्रभु की भक्ति का द्वार है। जो इसमें प्रवेश कर पाया वह कुल मालिक में लीन हो गया। जो द्वार को नहीं पहचान पाया वह भूल भुलैया में फंसा रह गया। महाराज जी इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया करते थे। मान लीजिए यह संसार एक अंधेरा बड़ा कमरा है, जिसमें बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। उसमें एक अंधा और गंजा व्यक्ति बंद है। वह उस कमरे से बाहर जाना चाहता है। वह टटोलता हुआ ज्यों ही बाहर निकलने के द्वार के निकट पहुंचता है तो उसके गंजे सिर में खुजलाहट होने लगती है। वह टटोलना छोड़कर सिर खुजलाने लगता है और द्वार से आगे निकल जाता है। फिर से अंधेरे में टटोलना शुरू कर देता है। अभिप्राय यह है कि माया के बंधनों के कारण जीव मुक्ति के द्वार मनुष्य जन्म के निकट आकर भी धोखा खा जाता है तथा वह अवसर हाथ से निकल जाता है।
यदि जीव संसार के मिथ्या आकर्षणों पर विजय पाकर सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपने आप को पहचान ले तो वह मुक्त हो जाए, नहीं तो दोबारा आवागमन के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए संत जन मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि सारा जगत मोह माया के प्रभाव से विषय वासना में उलझकर मनुष्य जन्म के असली ध्येय को भूला बैठा है। नश्वर चीज़ें हमें शाश्वत प्रतीत होती हैं और जो नित्य अनश्वर है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शरीर जो प्राणों के साथ आता है वह भी नश्वर संसार से लौटते समय हमारे साथ नहीं जाता। नश्वरता का रंग कच्चा है, किंतु मनुष्य भ्रमवश इसी को यथार्थ मान बैठता है। वह भूल जाता है कि मनुष्य जन्म मालिक से मिलने का दुर्लभ अवसर है। इसको पाकर जिसने इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, समझो उसने जीवन व्यर्थ गवा दिया। इसी सत्य को उजागर करते हुए हजूर महाराज जी जीवों को सावधान करते हैं कि वे माया तथा इसके नाशवान पदार्थों में फंसकर अपना मनुष्य जीवन, जो शायद दोबारा ना मिले, बर्बाद ना करें। पता नहीं मनुष्य जन्म का यह अनमोल अवसर दोबारा कब मिले। संसार में नाम ही एकमात्र सत्य है, वही शब्द है, वही वाणी है, वही सत्पुरुष से मिलने का साधन है। वह हम सबके भीतर है। हमें बाहरमुखी तलाश को छोड़कर अंतर्मुखी होना और उस अमर तत्व को अपने अंदर ही खोजना होगा। इसका भेद पूरे सद्गुरु से मिलता है। इस नश्वर शरीर में मात्र आत्मा ही अमर पद की अधिकारिणी ही हो सकती है। उसके कल्याण की चिंता ही संत मत का लक्ष्य है। यदि दुर्लभ मानव जन्म में भी हम संत सद्गुरु की शरण में जाकर नाम का रहस्य जानने का प्रयत्न नहीं करते तो हमारी स्थिति उस फल की तरह होगी जो पेट से एक बार टूटने पर दोबारा वहाँ नहीं लग सकता। जीवन रहते यदि हम यथा समय मोह माया के इस झूठे प्रसार से निकलने का कोई सच्चा प्रबंध नहीं कर पाते, किसी संत सद्गुरु की शरण में जाकर शब्द के भेद को नहीं जान लेते, उसके मार्गदर्शन में शब्द या नाम का अभ्यास नहीं करते, मनुष्य जन्म की कोई जीती हुई बाजी हार बैठेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मौत किस समय घेर ले और हमारी काया नगरी पर आक्रमण करके हमारी समस्त मिथ्या योजनाओं को मिटाकर हमें फिर से जन्म मरण के चक्र में दुख भोगने को मजबूर कर दे। समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, पर्वत और सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य सब काल के वश में हैं। वे जो कुछ भी करते होते तथा बोलते हैं काल के प्रभाव में ही करते होते या सोचते हैं। मन और माया की शक्तियाँ काल के हथियार हैं। काल संसार में मनुष्य को भरमाए रखने के लिए मन और माया की सहायता लेता है। काल नहीं चाहता कि उसकी रचना में से कोई जीव सदा के लिए मुक्त हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह काल के दायरे को तोड़कर किसी संत के मार्गदर्शन में आत्मा के मूल स्रोत को पहचानने का प्रयास करे। ऐसा कर पाना उसके लिए निश्चय ही संभव है। किसी अन्य योनि को यह योग्यता प्राप्त नहीं है। प्रभु ने यह योग्यता केवल मनुष्य को ही दी है कि वह गुरु उपदेशानुसार सत्य की खोज करके दयाल के घेरे में प्रवेश कर सके। निर्मल आत्मा जब सत्पुरुष की शरण ग्रहण करती है तो वह जीवन मुक्त हो जाती है। यही उसकी सहज अवस्था है। हजूर महाराज जी की शिक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। उनका आध्यात्मिक लक्ष्य यही है कि वे सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना को मन, माया और काल के घेरे से निकालकर सद्गुरु, नाम और सत्संग द्वारा सुरत शब्द योग से जोड़कर परमात्मा के साथ एक करते। परमात्मा ने स्वयं ही काल का घेरा बनाया है। सृष्टि की रचना खंड, ब्रह्मांड, सौर, चंद्र मंडल, सचखंड से नीचे समस्त मंडल आदि काल की सीमा के अंदर हैं। मन और माया काल के एजेंट हैं। निरंतर सब जीवों को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि बंधनों में जकड़ कर रखते हैं। समस्त काल के इन्हीं घेरों में से बच निकलने का संदेश देता है। संत मत काल के इन्हीं घेरों से बच निकलने का संदेश देता है। महाराज जी द्वारा प्रचारित राधा स्वामी मार्ग का यही उपदेश है कि काल के बंधनों को तोड़कर दयाल के घेरे में आओ, वही मुक्ति है। संसार के सब संत महात्माओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। सूफियों, ईसाइयों और भारतीय महात्माओं ने तो इसी मार्ग को प्रकट किया है।
उनकी भाषाएं अलग हैं, किंतु उन सब का आध्यात्मिक संदेश एक ही रहा है। हजूर महाराज जी जीवों के भौतिक कष्टों को जानते थे, इसलिए उन्होंने लोक मंगल की भावना से उन पर कृपा करते हुए इसी रूहानी मार्ग को सरल बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।